जय सत्यवान सावित्री माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक सत्यवान और सावित्री के कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि जेठ मास में अमावस के दिन, बट पूजा के दिन वो कथा सुनी जाती है। और वही कथा सुनाई जाने वाली कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, जो कि सिर्फ सुहागने ही करती है। ये व्रत कन्याकुमारी भी कर सकती है और सुहागन ही करती है। जो सुहागन नहीं है वो ये व्रत नहीं करती है। वट सावित्री व्रत कथा जो है वो पूजा के बाद सुननी चाहिए, और पूजा के पहले भी, पूजा के बाद भी ये व्रत की कथा जो है वो जरूरी सुनना चाहिए। हर सुहागने की ये जरूरी है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। गुरु भाई बहना, बहुत पहले की बात है, बहुत पुराने जमाने की बात है कि अश्वपति नाम का एक राजा थे। उनका राज बहुत बड़ा था और वो राजा जो थे बहुत पूजा पाठ और दान पुण्य भी करवाते थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। कोई संतान नहीं था। वो राजा बड़े दुखी रहते थे। एक दिन वो राजा को मन में आया कि क्यों ना हम कोई ब्राह्मण से पूछे कि मेरा संतान क्यों नहीं होता है। वो राजा के द्वार पे भोलेनाथ एक ब्राह्मण के रूप धर के आए और दरवाजे पर खड़ी हो गए। अश्वपति राजा वो ब्राह्मण को देखकर बड़े खुश हो गए। उन्हें बैठने का आसन दिए और उनसे कहने लगे कि हे महाराज, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरा कोई संतान नहीं है। वो जो माया रूपी भगवान थे, महादेव बने हुए ब्राह्मण, वो कहते हैं कि हे राजन, आप एक यज्ञ करवाइए, आपका अवश्य संतान होगा। आप यज्ञ करवाइए, संतान होने का यज्ञ करवाइए, संतान का प्राप्ति यज्ञ। राजा ने बिना देर किए हुए यज्ञ का तैयारी करवा दिए। संतान प्राप्ति का यज्ञ शुरू कर दिए राजा, अश्वपति राजा। उनका राज में यज्ञ होने का शुरू हो गया। पूरा देवी देवताओं वहां आवाहन किए तो आए, जितना जो पुरोहित थे, राज पुरोहित सब आए और यज्ञ का संपूर्ण किए। जब यज्ञ पूरा हुआ तो अश्वपति राजा का जो पत्नी थी रानी, वो गर्भवती रह गई। गर्भवती हो गई। 9वें महीना के बाद एक सुंदर कन्या जन्म लिया। जब कन्या जन्म लिया तो राजा को बड़ा खुशी मिला और राजा साहब राज पुरोहित का बुलाकर नाम को उच्चारण करवाए। और जब नाम को उच्चारण करवाए तो राज पुरोहित जो थे वो कहने लगे, हे महाराज, हे राजा, आपका कन्या का नाम सावित्री है, इसे सावित्री नाम से बुलाया जाएगा। राजा और रानी उस दिन से सावित्री कह के पुकारने लगे। गुरु भाई बहना, जो सावित्री थी वो बड़ी होने लगी। धीरे 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 माता के आंचल के छत्र छाया में वो कन्या बड़ी होने लगी। बड़ी हो गई वो कन्या, शादी का युग हो गई। पहले का युग जमाने में लोग बच्चे में शादी कर दिया करते थे। सावित्री के माता ने अपने पति से कहते हैं, हे पति देव जी, मेरा जो सावित्री है वो बड़ी हो गई, उसे शादी कर दीजिए। अश्वपति राजा कहते हैं, हाँ, अवश्य उसका शादी कर देंगे। अश्वपति राजा क्या किए कि अपने पुत्री को बोले कि बेटी, तू मंत्रियों के साथ चली जा, तुझे वर ढूंढने का आदेश देते हैं। कन्या को घोड़े सवार कर दिए अपने मंत्री को साथ। सावित्री ने घोड़े सवार होकर अपने मंत्री के साथ वर ढूंढने के लिए निकल गई। चारों दिशा घूम ली और घूमकर लौट कर आ गई। अश्वपति राजा अपने बेटी से शुभ संदेश पूछने लगे
कहने लगे कि बताओ क्या तुम्हें कोई वर पसंद आया। ये कहती है सावित्री, हाँ पिताजी, तपोवन में एक सत्यवान नाम का लकड़हारे हैं, उनके माता पिता के साथ अपने रहते हैं, उन्हीं से हम विवाह करेंगे। इतना ही में नारद जी अश्वपति राजा के साथ बैठे हुए थे। वो कहने लगे, हे राजन, आपका जो बेटी है वो गलत वर ढूंढ ली है। सत्यवान का तो आयु सिर्फ 12 वर्ष का है, एक ही वर्ष उसका बच रहा है आयु। सावित्री तो विधवा हो जाएगी। जो अश्वपति राजा थे, सावित्री का पिता, सावित्री को समझाने लगे, कहने लगे, बेटी तू फिर से जा और अपना वर दूसरा चुन लो, अपना फैसला को बदल दो। सावित्री कहती है, पिताजी, हिंदू धर्म के अनुसार जो भी स्त्री एक बार मनचाहा वर ढूंढ लेती है, जिसे अपना मन स्वरूप में अपना पति स्वीकार लेती है, तो दूसरा पर पुरुष को नजर उठाकर भी नहीं देखती है। भला मैं जिसे अपना पति स्वीकार लिया हूं, कैसे दूसरे को हम फिर से चुनूं? ये मुझसे नहीं हो सकता है, चाहे मेरा किस्मत में जो हो। राजा ने अपने कन्या को बात मानकर और बड़े धूमधाम से सत्यवान के घर जाकर रिश्ता मांगे और रिश्ता मांगकर दोनों का स्वयंवर रचाकर विवाह कर दिए। गुरु भाई बहना, जो सावित्री थी वो सत्यवान के साथ ससुराल चली गई। सत्यवान के माता पिता अंधा अंधी थे, नेत्रहीन थे। अपने सास और ससुर को सावित्री सेवा करने लगी। पति का और सास का ससुर का भोजन बनाकर देने लगी। देते देते जब मौत का समय करीब आ गया, नजदीक आ गया, कुछ ही दिन बचा कि सावित्री अपना याद करती हुई अपने सास से कहती है, माता जी, मैं आपसे एक बात बोलूं? उसके सास बोली, बेटी जो भी कहना है कहो। सावित्री कहती है, माता जी, क्या मैं आपके बेटे के साथ, सत्यवान के साथ लकड़ी काटने हम भी जंगल जा सकते हैं? उसके सास बोले, तो इसमें क्या बुराई है, बड़ा खुशी का बात है। मेरे पास तू भोजन धर देना, पानी धर देना, हम भोजन कर लेंगे और तू अपने पति के मदद के लिए पति के साथ जा सकती हो। सास ससुर की आज्ञा पाकर सावित्री अपने पति के साथ जंगल जाने लगी और लकड़ी काटने लगी, इकट्ठा करने लगी, गांठ बनाने लगी। सत्यवान को भी मदद होने लगा। 4, 6, 8 दिन के लमसम में सावित्री गई कि एक दिन उसके पति जो थे, जिस दिन उसका अंतिम दिन था, उस दिन सत्यवान ब्रिज के ऊपर चढ़ गए तो उनका देह थरथराने लगा। अपने पत्नी से कहते हैं, मेरा हाथ पांव काम नहीं कर रहा। सावित्री समझ गई कि आज मेरा पति का अंतिम समय हो गया है। झट से बोली, आप नीचे आ जाइए, हम लकड़ी को इकट्ठा कर लेंगे। सत्यवान ने ब्रिज के जो ऊपर थे नीचे आ गए। सावित्री ने अपने पांव पैर पे जांग पे सुला लिया, अपने पति को सर धर के, अपने पति को सिर धर के और सर को सहलाने लगी। इतना ही में यमराज सत्यवान को प्राण लेने के लिए वहां आ गए और कहने लगे, हे पुत्री, तूने अपने पैर से नीचे इसका सर धर दो, आज हम इसे प्राण लेने आए हैं। सावित्री कहती है, महाराज, यमराज, सबको प्राण लेने के लिए तो आपका दूत आते हैं, लेकिन सत्यवान का प्राण लेने के लिए आप स्वयं आए हैं। यमराज कहते हैं, तू नहीं जानती हो
जो सत्यवान है ये बहुत नेक दिल का है, बहुत अच्छा है। ये जो है भगवान का भक्त है, इसीलिए इसका प्राण स्वयं लेने आए हैं। इसके प्राण को यमदूत नहीं ले जा सकता है। मेरा दूत जब भी जाएगा तो इसका प्राण मेरे ही हाथ हो जाएगा। सावित्री कहती है आपका काम है, आप कीजिए, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। यमराज ने इसका प्राण को हरण कर लिए और जाने लगे तो सावित्री भी साथ हो गई। यमराज कहते हैं तू कहाँ जा रही हो? हम तो इसका प्राण को लेकर हम लोग जा रहे हैं। सावित्री यमराज से कहते हैं महाराज, बिना पति के बिना पत्नी कहाँ रह सकती है? जहां मेरा पति जाएंगे वहां हम भी। यमराज कहते हैं तुम्हारा आयु पूरा नहीं हुआ है, सत्यवान का आयु तो पूरा हो गया, इसीलिए सत्यवान को हम लेकर जा रहे हैं। ये जो यमराज थे कहते हैं कि बिना आयु पूरा हुए वहां नहीं लोग जा सकते हैं। सावित्री कहती है तो बिना पति के हम लौट कर घर नहीं जा सकते हैं। यमराज कहते हैं तो मांगो, वर मांगो, हम तुम्हें वर देने को लिए तैयार हैं। जो मांगना है मांग लो और लौट जाओ। ये सावित्री वो कहती है कि हे यमराज, जो मेरे सास और ससुर का राज था वो वापस आ जाए, जो दूसरे को छीन लिया है। यमराज एन मस्तू कह दिए और आगे बढ़ने लगे। सावित्री नहीं घूमी, वो साथ जाते रही। यमराज कहते हैं हमने तो तुम्हें एन मस्तू बोलकर आशीर्वाद दे दिए, फिर तू जा रही हो, दूसरा वर मांग लो, वो भी दे देंगे, सत्यवान का प्राण छोड़कर। सावित्री कहती है मेरे सास और ससुर नेत्रहीन है, उनका नेत्र हो जाए। यमराज मस्तू बोल दिए, बोले कि ठीक है। यमराज इतना कह के आगे बढ़ने लगे। सावित्री फिर से पीछे पीछे जा रही है। फिर यमराज देखते हैं तो कहते हैं हमने तो तुम्हें आशीर्वाद दे दिए, कोई और वर मांगना है तो मांग लो, वो भी वर हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन सत्यवान का प्राण मत मांगना। सावित्री कहती है मेरे पिता का 100 पुत्र हो जाए। यमराज कहने लगे एन मस्तु, तुम्हारा पिता का 100 पुत्र हो जाएगा, अब लौट जा। इतना कह के यमराज सत्यवान को प्राण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सावित्री जा रही है साथ साथ। यमराज पीछे मुड़कर देखे तो देख रहे हैं कि सावित्री साथ जा रही है। यमराज कहने लगे तुम्हें तो हम जो मांगी वो वरदान दे दिए, तुम मेरे पीछे क्यों जा रही हो? सावित्री कहती है अपना पति के साथ जा रहे हैं, जहां मेरे पति जा रहे हैं वहां हम भी जा रहे हैं। यमराज कहने लगे तो फिर से वर मांग लो, और कोई वर मांगना है तो मांग लो, सत्यवान का प्राण मत मांगना। सावित्री बोली हे यमराज, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र हो जाए। यमराज कहने लगे एनमस्तु 100 पुत्र हो जाएगा, अब लौट जाओ। फिर से साथ में सावित्री जाने लगी। सत्यवान कहते हैं तू फिर आ रही हो, जो मांगी वो तो दे दिए। सावित्री कहती है महाराज यमराज, बिना पुत्र का, बिना पति का 100 पुत्र कैसे हो सकता है? सत्यवान का मेरा पुत्र कैसे जन्म लेगा जब सत्यवान मेरे पास नहीं रहेंगे? तो आपने इच्छा अनुसार अपना वरदान दिए, हमने मांगे कि सत्यवान से मुझे 100 पुत्र हो, तो 100 पुत्र का आपने आशीर्वाद दे दिए, तो मुझे 100 पुत्र कैसे होगा? ये जो यमराज थे वो खुश होकर मुस्कुरा कर कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें तेरा सुहाग को लौटा रहे हैं, सत्यवान को, प्राण को।
तेरा सुहाग अमर हो जाएगा। आज जेठ अमावस के दिन है, बट वृक्ष के नीचे पूजा करना, परिक्रमा करना, रोड़ी, मोली, सिंदूर, फल, फूल और जल, पंखे से पूजा करना वहाँ, और बट वृक्ष के नीचे पूजा करके अपने पति को चरण छूना और पति को पंखे होकना, चरण दबाना। यही आज का दिन धर्म होगा। और आज के दिन के नाम से, आज के नाम से तुम्हारा नाम प्रचलित हो जाएगा, युगों युग तक तुम्हारा नाम चलेगा। और वट सावित्री व्रत सब लोग करेंगे और तुम्हारा नाम पूरा संसार में जानेगा। सत्यवान का प्राण सावित्री ने लेकर लौटी थी, तुम्हारा नाम संसार में चलेगा। ऐसा बात सावित्री ने सुनकर अपने पति को प्राण वापस पाकर यमराज को चरण छूकर और यमराज को धन्यवाद करते हुए सावित्री पीछे लौट गई। और जेठ मास का अमावस का दिन वो वट सावित्री व्रत पूजा की, दोनों पति पत्नी मिलकर, और पूजा करके और अपने पति के साथ जंगल से वापस घर आई। जब घर आई तो उसके सास और ससुर जो देख रहे हैं, पूरा उनका सुंदर नेत्र था और आस देख रहे थे कि मेरा बहू बेटे आज अभी तक नहीं आए हैं। अपने बहू बेटे से कहने लगे, खबरदारी लेने लगे कि आज तूने इतना लेट जंगल में क्यों कर दिया, कहाँ बिता दिया पूरा समय जो अब तक तूने नहीं आया। कहने लगे, माँ आज का दिन हम लोग पूजा कर रहे थे, इसलिए मुझे समय बीत गया। माँ, पिताजी अपने राज पाकर बड़े खुश हो गए, कहने लगे, मैं तो तेरे जैसा बहू पाकर धन हो गया हूँ। तू मेरे घर में आई हो जब से मेरा घर में धन धान से भर गया है और अपना जीवन खुशी बिता रहे हैं, मेरे घर में कोई कमी नहीं हुआ है। अपने सास ससुर और पति के साथ सावित्री खुश रहने लगी और जन्मों जन्मांतर तक सुहागन रही। गुरु भाई बहनों, उसी दिन से वट सावित्री व्रत लोग करते हैं। जो व्रत करते हैं वो सत्यवान और सावित्री का तस्वीरें लगा लेते हैं वट वृक्ष के नीचे और पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका कथा कहानियाँ सुनते हैं। बिना कहानी सुने हुए नहीं पूजा होती है, तो सत्यवान और सावित्री का कथा जरूरी सुनते हैं। इनका कथा पक्षी लोग, नाग नागिन, जानवर, हर प्राणी लोग सुनते हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं और अपना मानुष तन पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सत्यवान, जय सावित्री माता।